नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पाकिस्तान के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान अप्रैल में चले जाएंगे और इसके बाद इमरान खान को सत्ता से हटाया गया। आर्मी का उसमें एक मेजर रोल था। जैसा कि पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, जो जनता चुन के आती है, वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा कभी चली नहीं है। और इमरान खान एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा 5 साल अपना काट लेंगे, लेकिन मैंने बोला था कि इमरान खान 2022 में चले जाएंगे क्योंकि उनकी कुंडली में एक राजभंग योग था। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मुझको मेल करके, व्हाट्सएप करके जानना चाहा है कि आचार्य जी हमारे मुल्क का भविष्य क्या है, क्योंकि जो हाल श्रीलंका के हुए हैं, श्रीलंका में आपको पता ही है कि बर्बादी अपने चरम पे है। सरकार को हटा दिया गया है, नई सरकार गठन किया गया है, लेकिन इन सब से होता क्या है, जब आपके पास खाने को नहीं है, ना आपके पास डीजल है, ना पेट्रोल है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप भुखमरी की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए आदमी बैठ के सोचता है कि ये क्या हो गया। जबकि श्रीलंका टूरिज़्म के लिए देखा जाए तो एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता था, लेकिन आज वहाँ पे टूरिज़्म भी ख़त्म हो चुका है और जो हालात हैं, जो मेरे दोस्तों ने वहाँ का हाल बताया है, उसको देखते हुए कभी कभी बड़ा दुख भी होता है। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने जानना चाहता है कि क्या पाकिस्तान के यही हालात होने जा रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के बारे में बताने से पहले मैं पाकिस्तान की कुंडली बताऊं तो मेष लग्न की कुंडली है। 1947 14 अगस्त को जब ये आज़ाद हुआ था और लग्न का स्वामी तीसरे घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो मंगल का तीसरे घर में बैठना एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन मंगल का जो डिस्पोजिटर है बुध, वो चौथे घर में चला गया और चौथे घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। और यदि मैं डिग्री वाइज देखूं तो सूर्य ने शुक्र शनि को अस्त कर दिया है और गुरु 7वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में केतु है। और इस कुंडली की मैंने कई बार चर्चा करी है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये कहा था कि इमरान खान बहुत जल्दी चले जाएंगे और वो अप्रैल के महीने में चले गए, और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी ज्योतिष से टच में भी थे और वॉच कर रहे थे कि क्या वैदिक ज्योतिष सही होती है कि नहीं होती। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से मेल आए, मैसेजेज आए, क्योंकि समस्याएं ये होती हैं कि दोनों मुल्क के बीच में जो हालात हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उसमें बोलना और बात करना मुश्किल होता है। लेकिन खुशी होती है कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जाके आदमी देख सकता है और मेरे वीडियोस को देखा गया, सराहा गया। और ख़ास तौर से जब इमरान खान सत्ता से चले गए तो उनका फोकस ये था कि क्या वो दोबारा आएंगे, क्योंकि इस दौरान मेरा दूसरा वीडियो निकला था जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान वापस एक थम्पिंग मेजॉरिटी से आएंगे। ये थम्पिंग मेजॉरिटी ऐसी होगी जैसे मोदी जी आए, कि मोदी जी 2019 में एक बहुत बड़ा बहुमत लेके आए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इमरान खान अपने आप को चुनाव तक बचा ले गए, ध्यान दीजिएगा, यदि वो बचा ले गए, पहली बात तो चुनाव होते हैं टाइम से, और टाइम से होने के बाद यदि वो अपने आप को बचा ले गए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ऐसी मेजॉरिटी लेके आएंगे जो आज तक पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को नहीं मिला, दो राय नहीं। अब इसमें उनको देखना है कि वो अपनी कैसे सुरक्षा करते हैं और चुनाव में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की, जहाँ तक हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की बात हम यदि करें तो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेचर ने काफ़ी सोर्स दिए
और आपने उन सोर्सेज को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और यही हालात ये हो गए कि ये जो धर्म की राजनीति करी, जो जाति की राजनीति करी और एक परिवार की राजनीति की। आप देखिएगा कि पाकिस्तान में कुछ परिवार जो होते हैं वही सत्ता में रहते हैं। इमरान खान इसके अपवाद थे। अदरवाइज आप देखिए वो एक परिवार चलता है और वो परिवार जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। शादी ब्याह भी उस परिवार में होती हैं और वो सत्ता को इंजॉय करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में पूरा धन एक परिवार ले उड़ा। यहाँ पे क्या हुआ? पूरी स्थिति को बर्बाद किया कुछ परिवारों ने, एक परिवार ना होके कुछ परिवारों ने, और इसको पाकिस्तान को इस हालात में ले आए। क्या होगा आगे, भविष्य क्या है? तो यदि मैं कुंडली में देखूं तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की कुंडली में जो अभी दशा है वो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर है, और शुक्र इस कुंडली में मैं किसी भी एंगल से अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, खराब रिजल्ट दे रहा है। शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है। अपनी जिद्द के कारण आप एक बर्बादी के उसमें पड़े हुए हैं। इकोनॉमी आपकी टोटल फेल, खाने पीने को आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। और जहाँ तक सवाल देखें कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, तो मेरा ये मानना है कि 2022, 2023 ये एक ऐसा वक्त होगा कि आप किसी पे निर्भर रहेंगे। जैसे आप सऊदी अरेबिया पे निर्भर रहते हैं, ऐसे ही आप मुस्लिम कंट्रीज में जाके आप आर्थिक मदद देंगे, आप खाद्यान्न लेंगे और किसी तरह अपनी गाड़ी को खींचने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब शुक्र की महादशा में बुध का अंतर आएगा, मतलब 2023 दिसंबर के बाद 2024 में जब शुक्र में केतु रहेगा, तो ये केतु भी बहुत खराब होगा। तो ओवरऑल यदि मैं आपको बताऊं कि आगे आने वाले जो 3-4 साल हैं वो इस कुंडली के लिए किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। तो जो वहाँ का यंग लोग हैं, खासतौर से जो 18 से 25 साल का युवा है, मैं उनसे कहूँगा कि वो जाति पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठें। यदि आप इससे ऊपर उठ जाएंगे तो युवा वर्ग जो है ना इस कंट्री को बचा सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। उठ गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं उठे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि 2027 में जब आपकी सूर्य की महादशा शुरू होगी, और 2027 का यदि मैं ध्यान से देखूं तो उस समय इमरान खान की यदि कुंडली को मैं ध्यान से देखूं तो इमरान खान की कुंडली में भी जुपिटर की महादशा में शुक्र का अंतर है, और जुपिटर की शुक्र की जो अंतर्दशा है वो 2024 तक, फिर जुपिटर में सूर्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के बाद 25-26 यदि यहाँ पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे, जनता तो उनको जिताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि वो बचे रहे, क्योंकि एक इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि सत्ता के लिए वो किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। यदि ये रहे तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बचा सकते हैं। हालांकि मैं मीडिया में काफ़ी देख रहा हूँ इस समय कि जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, कि यदि इमरान खान आ गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये एक चालाकी है, पॉलिटिक्स है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये बोलूँगा कि यदि ये शख्स वापस आया, थम्पिंग मेजॉरिटी से आया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यदि किए, तो मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना, आप ये मान के चलिए कि 2025-26 के बाद से अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाली है, और 2030 के बाद यदि मैं कहूँ कि 2040 के 20 का जो पीरियड होगा, हम एक परिवर्तन की तरफ जाएंगे, एक युग परिवर्तन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ना कोई धर्म होगा, ना कोई राजनीति होगी। और मैंने अक्सर बोला है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जो धर्म होंगे वो आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे।
पाकिस्तान जो अभी थोड़ा सरवाइव कर रहा है वो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट से, उनकी आर्थिक मदद से थोड़ा सरवाइव कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कब तक आप किसी के दान में रहोगे, और यही हालात रही तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होगा, इवन अक्टूबर के बाद, ये जुलाई ख़त्म हो रहा है तो अक्टूबर, अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर पीक रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके जो हालात होंगे वो लगभग श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से ये प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि आप लोग भूख से ना मरें और तबाही से ना मरें, किसी तरह अपने आप को संभालें, और युवा वर्ग जो है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो एक बार उठे और अपने मुल्क को बचाए। कुंडली के हिसाब से मैं आपको 3 प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत खराब और आगे खराब होती जाएगी, और राजनीतिक स्थिति, यदि चुनाव हुए तो इमरान खान की एक थंपिंग मेजॉरिटी, एक शब्द उसमें जोड़ रहा हूँ, यदि वो बचे रहे तो, और यदि इन सब समस्याओं से ऊपर उठ गए तो मैं बोल रहा हूँ कि 2026-27 के बाद थोड़ा सा आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर कहूँगा कि युवा वर्ग जो है उसको ऊपर उठना पड़ेगा। नमस्कार।